नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां ओलीडीह में युवक की पीट कर हत्या हो गई। घर के बाहर दिलीप महतो का शव मिला। विरोध में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, मानगो रोड को जाम कर हंगामा किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार वालों का कहना है कि दिलीप घर से सूर्य मंदिर सजाने के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। आज घर से के पास उसका शव मिला। शव पर जख्म के गहरे निशान है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वाले हत्यारों की पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। ये रात को 4 बजे मेरा भाई का वाइफ आई थी टॉयलेट करने के लिए नीचे, तो देखी कोई आदमी गिरा हुआ। तो उसको मेरे भाई को बताया कि गिरा हुआ है, तो उसको फिर बोला ठीक है। पुलिस, फिर पिताजी को फोन किया, नीचे में पिताजी को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया थी। अच्छा, फिर क्या लगता है कि कैसे आया आपके घर पे? हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ पता नहीं। नहीं, घर में कैसे घुसा आपका? नहीं, घर में कुछ पता ही नहीं। इधर से रास्ता है, कुछ है, कैसे पता चलेगा? क्या लगता है आपको? हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। अब घर वालों का उसी आक्रोश में लोग सड़क जाम किए थे, लेकिन ये अंधता है लोग चीजों को समझे और उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसका जांच चल रहा है। जांच में जैसा जाएगा फिर आप लोग। गुमला पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगने वाली थी, लेकिन केवल 1 मिनट की देरी हुई और जेजेएमपी का सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने 9-10 साथियों के साथ भाग निकला। हालांकि पुलिस ने उग्रवादियों का मिनी कैंप ध्वस्त कर दिया है। साथ ही खाने पीने के सामान समेत कई जरूरत के सामान बरामद किए हैं। जेजेएमपी के हथियारबंद उग्रवादी घाघरा थाना के चूल्हा पानी और सलामी गांव के पास घने जंगल में कैंप बनाकर आराम से रह रहे थे। इसी बीच गुमला पुलिस और झारखंड जगुआर के जवान वहां पहुंच गए, लेकिन दूर से ही पुलिस को आता देख रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ मौके से भाग निकला। उग्रवादियों के कैंप से पुलिस ने खाने पीने के सामान के अलावा हेलमेट, बैग, पिट्ठू, छाता, खाने बनाने के बर्तन, जंगली रास्ते में चलने वाला चप्पल सहित कई दूसरे सामान बरामद किया है। उग्रवादियों ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक का छोटा घर यहां बनाया था। घाघरा के सेहल लावादाग में शनिवार को हुए मुठभेड़ में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा सहित 3 उग्रवादियों के मारे जाने से जेजेएमपी की कमर टूट गई है। हालांकि अब गुमला पुलिस ने जेजेएमपी के सुप्रीमो रविंद्र यादव को टारगेट किया है। गुमला एसपी ने कहा कि रविंद्र यादव के लिए सही समय है वह अपने दस्ते के साथ सरेंडर कर दे। और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां गोवा के वनदेवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। यही नहीं, मां दुर्गा की साड़ी और गहनों को भी उतारकर फेंक दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आज विरोध में लोगों ने हुआ बाजार को बंद रखा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मामले का खुलासा कर दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, घटना के विरोध में आज हुआ बंद का आह्वान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मामले का खुलासा कर दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। तो झारखंड में मंदिरों को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद से अब लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। गोवा के वनदेवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया था। घटना है जो काफी निंदनीय घटना है, और इस चीज़ को हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग भी इसको काफ़ी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। वो भी सावन के महीने में। इससे पहले भी घटना घटा है, पिछले साल भी घटना घटा है, जैसे यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार का घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। आज जो लोग हैं उन लोग पकड़ाए। अब इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में असामाजिक तत्वों के निशाने पर मंदिर क्यों है। सवाल यह भी है कि मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, और सवाल यह है कि क्या झारखंड में अब मंदिर सुरक्षित नहीं है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर, जहां बिहार में हो रहे एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई। बता दें कि कल फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। आज की तारीख मुकम्मल थी, और बता दें कि कल फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा है कि राशन कार्ड पर आपत्ति है। और देखिए, आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई और
कल भी सुनवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ हुआ? कल की भी तारीख निर्धारित की गई है। देखिए, आज जिस तरह से बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मामला था, इस मामले में आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई थी। और इस मामले में आज जैसे ही मामला कोर्ट के सामने आया तो उसके बाद चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें राशन कार्ड पे आपत्ति है और एपीआईसी इसलिए नहीं क्योंकि उसमें विशेष सघन पुनरीक्षण की आवश्यकता है। और हालांकि आधार के बारे में बताया कि आधार फॉर्म में मेंशन है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और एपीआईसी को शामिल करें और कोई अगर फर्जी ऐसा मामला सामने आता है तो केस टू केस के बेसिस पे एक्शन ले, क्योंकि इन दोनों को 11 दस्तावेजों जैसा शामिल करें। और हालांकि इस मामले में सुनवाई के लिए कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो कल इस मामले में किन किन याचिकाकर्ता को कितना वक्त देना है, कितनी सुनवाई में तमाम दलीलों के लिए उसको वक्त देना है, तो ये कल तय होगा। तो कल की तारीख कल 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया है। और जिस बेंच में आज इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, इसी मामले पर कल भी सुनवाई होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल से इस मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई प्रारंभ होने वाली है। जी, चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। अब खबर जमशेदपुर से, जहां परसुडी इलाके में 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि थानेदार ने केस लिखने से इनकार कर दिया और दोनों पक्ष को आपस में बात कर मामले को सुलझाने की सलाह दी। काफी देर तक पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो लोगों ने हंगामा किया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जिस पर दुष्कर्म का आरोप है वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुसेन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया। लोग लिखी जब दिए तो बड़ा सब लोग खुद मिलने गए सब परिवार के साथ। तो बड़ा बाबू ने यही कहा कि ये लोग आपस में आप लोग बैठ के बात कर लीजिए, ये समाज आपस में समाज का बात है। और हम कहीं 2 मिनट के लिए हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग तब तक बात करके रखिए और अपने समझ लीजिएगा। कल मोरे की जब लड़की से इस तरह का घटना हुआ तब कम से कम आप इसको कर दीजिए। तो ये आपस का बात है, आप कीजिए। और हमारे 2 मिनट ऐसा बोल करके निकल गए। थाना आए, यहाँ पर थाना प्रभारी से जब हम लोगों ने बात किया, वार्ता किया, तो थाना प्रभारी ने कहा कि इस पे अविलंब कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और केस कर लिया गया है। ठीक है, और जो भी दोषी है उनको सलाखों के पीछा भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा हो, इसको लेकर क्या है कि हम लोग मांग करते हैं। और खबर गुमला से, जहां घाघरा में जंगल से भटककर एक हाथी पहुंच गया। हाथी ने 2 दुकान और एक घर को तोड़ दिया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल में खदेड़ा। इस दौरान लोगों का लापरवाही देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग हाथी के पीछे चलते नजर आए। अगर हाथी उनके पीछे दौड़ पड़ता तो कई की जान जा सकती थी। न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि जंगली हाथी के पीछे नहीं जाए, हाथी को नहीं छेड़े। जाओ तो चलिए जाओ। धनबाद के तोपचाची में पानी की घोर किल्लत है। पिछले 1 महीने से जमुनिया नदी से पानी की सप्लाई ठप है। पानी की आपूर्ति बंद होने से लोग परेशान हैं। आज परेशान लोगों ने धनबाद गोमा मार्ग को जाम कर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि वे 1 महीने से परेशान हैं। ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। पानी सप्लाई करने वाले का कहना है कि उसे सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। जिनके घर बोरिंग है वो अब पानी देने से मना कर रहे हैं। बरसात में पानी के लिए परेशान लोगों ने पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। पानी की समस्या है, 1-2 महीने से पानी नहीं निकला है। तो पानी की बात करते हैं तो बोलता है कि तोपचाची में हम लोग पानी नहीं देंगे, दूसरी जगह में पानी देंगे, ऐसा उस आदमी का कहना है। कौन इस तरह बोल रहे थे? जो नल खोलता है, किशोर नाम है उनका, वो बोल रहा है कि तोपचाची में पानी नहीं देंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कहने को तो 5 कार्य दिवस है, मगर ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सदन के अंदर बाहर सियासी बारिश होती नजर आएगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। तो मानसून सत्र के कई मुद्दे, जिसमें नगर निकाय चुनाव, कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार,
इसके साथ साथ रोजगार, मैया सम्मान में गड़बड़ी जैसे मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगा। साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष से अपील की है कि वह हंगामा ना करे, सार्थक चर्चा करे। देखिए, सामान्य तौर पर हमारे विधायक दल के नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक होगी और सारे एजेंडा वहीं तय होगा, क्या मुद्दे होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन जो मुद्दे ऐसे अभी ज्वलंत हैं उन पर भी चर्चा होने की संभावना है। और कहाँ इनका 5 लाख नियुक्ति का टारगेट था, अभी 7-8 महीने हो गए, कुछ नहीं अभी तक इन्होंने किया। विधि व्यवस्था की स्थिति चौपट है, जो लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाओं बढ़ती जा रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और सरकार दिल्ली से चल रही है। इन सारे मुद्दों पे मुझे लगता है डिस्कशन होगा और उठने की उम्मीद है। सदन बाधित करना ये अच्छी बात नहीं है। सदन में अगर आप जन समस्याओं की आवाज को विपक्ष अगर प्रखरता देगा तो स्वाभाविक तौर पे सत्ता पक्ष उस प्रखरता को और अधिक प्रखरता के साथ जवाब भी देगा, जिससे कि सदन की एक मर्यादा भी बनी रहेगी और जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बहस भी हो सके, सदन में जनता के बीच उसका निदान का जा भी सके कि अब सदन में इस मामले का निदान भी हो रहा है। देखिए, विपक्ष के द्वारा मानसून सत्र में सरकार को घेरने की बात करना मात्र एक औपचारिकता है। जिन मुद्दों पर पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण विपक्ष ने चुप रहने का काम किया, आज सरकार उन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में है और उनका कार्य कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है और जो भी ये मुद्दे लाएंगे सरकार उसका जवाब देगी। अब बात चालान से बचने के लिए चालबाजी की। रांची में ट्रैफिक चालान से बचने के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। इसी में एक मामला है संपूर्ण प्रजापति का। दरअसल बिजली विभाग में काम करने वाले संपूर्ण प्रजापति की बाइक का नंबर किसी व्यक्ति ने अपनी स्कूटी पर लगा रखा है। इसके बाद से अक्टूबर 2024 से अब तक संपूर्ण प्रजापति की बाइक के नाम से 14 चालान कट चुका है। पीड़ित व्यक्ति ने इसको लेकर थाने में पिछले साल 7 दिसंबर को सनहा भी दर्ज कराया था, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूटी पर फर्जी तरीके से नंबर लगाने वाला शख्स बेखौफ होकर बिना हेलमेट के घूम रहा है और चालान कट रहा है संपूर्ण प्रजापति के नाम। राजधानी रांची में ट्रैफिक चालान कटने की अजब गजब कहानी, एक ऐसी ही कहानी है संपूर्ण प्रजापति की। बिजली विभाग में कार्यरत हैं, लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन अब इनकी बाइक का लगातार चालान कट रहा है। दरअसल इनकी बाइक का जो नंबर है किसी ने अपनी स्कूटी में उसी नंबर को लगा रखा है और अब तक इनको 13 चालान आ चुके हैं। ये पूरी काम माजरा क्या है? सर, मेरा पिछले अक्टूबर से फर्स्ट चालान आया था, तो ये चालान सर आया था कि मेरा चालान आया और चालान मेरा बाइक है, लेकिन ये स्कूटी का चालान है। मतलब कि जो चालान कट कर आया तस्वीर किसी स्कूटी की थी? स्कूटी की थी। हाँ। वो स्कूटी थी और वो लगातार तब से लेके अब तक मेरा जारी है। हर महीने एक आध मतलब चालान आता ही आता है। मतलब कि अक्टूबर 2024 से जो चालान आने का सिलसिला शुरू हुआ सो अब तक जारी है? जी, इस मंथ मेरा सर जुलाई में हद हो गया कि लगभग 4 चालान हो चुका है और मैं इसका आवेदन सना भी दर्ज करा चुका हूँ। आवेदन ट्रैफिक डीएसपी ऑफिस में वहाँ भी दे चुका हूँ। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इनकी गाड़ी का यानी बाइक का नंबर इस्तेमाल कर रहा है उसने कहीं से हेलमेट पहनकर नहीं रखा है, बेखौफ है। बेखौफ इसलिए कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये नंबर इस स्कूटी का नहीं है, ये संपूर्ण प्रजापति जी का है। जो बाइक लगी है इसी बाइक का नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से नंबर स्कूटी में लगा दिया गया है। चलाने वाला बेखौफ है, चालान कट रहा है संपूर्ण प्रजापति के नाम से। जिस नंबर के से ये जो चालान कट रहा है वो बाइक यहाँ पर है, लेकिन इस बाइक के नंबर जिस स्कूटी पर चिपकाई गई है उसकी तस्वीर भी साफ तौर से जारी है। लेकिन अभी तक अक्टूबर 2024 से अब सीधे अगस्त, हम लोग अगस्त 2025 में आ रहे हैं, फिर करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां चाईबासा टाटा मार्ग पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर घर में घुस गया, बाल बाल घर के लोग बचे। घर वालों ने ड्राइवर को बंधक बनाया, नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर घर में घुसा, बाल बाल घर के लोग बचे हैं। घर वालों ने ड्राइवर को बंधक बनाया है, नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है।
अब बारिश के साइड इफेक्ट की बात करते हैं। गुमला जिले में इस साल भारी बारिश हुई है, जिसके कारण कई कच्ची सड़क टूट गई है। जनावल और बंडो टोली के बीच पुलिया टूट गया है, जिससे गांव वालों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि शंख नदी मोड़ से जनावल तक 5.5 किलोमीटर सड़क निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है। पुरानी और जर्जर पुलियों पर ही सड़क बना दी गई है। भारी बारिश में जनावल और बंडो टोली के बीच का एक पुलिया टूट गया है, जिससे कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अभी ये टूट गया है पूरा, यहाँ से वहाँ तक रोड बना है। शंख नदी से जनावल जरहा टोली सब रोड बन गया है, लेकिन पुलिया नहीं बना है कहीं पर। तो उसी चलते बच्चा लोग 2-3 दिन से स्कूलें नहीं कैसे पार होएगा? स्कूल आने नहीं सक रहा है। यहाँ पास में स्कूल घर है नहीं, सड़क तो दिया सरकार, सड़क तो दिया, लेकिन यहाँ पुल नहीं दिया है। हम लोग को खेती बाड़ी का काम करने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुल निर्माण हो जाए। अब खबर जामताड़ा से है, जहां कर्माटार रोड पर काशीटाड़ के पास महुआ का विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसके कारण इस सड़क से आना जाना घंटों बंद हो गया। वन विभाग की टीम ने काटकर सड़क से पेड़ को हटाया, जिसके बाद इस सड़क से आना जाना शुरू हुआ। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के नवाडी बरवाटोली के लोग जल जमाव से परेशान हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया है। परेशान लोगों ने खुद खुदाई कर जल निकासी की व्यवस्था की। गांव वालों ने पुल के साथ जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। कोड़ात रही हम इनके घर दूरा सब डूबा हो गए, सब हमार बकरी भी मर गए और हमार गाय एखन गुहार में एकदम पूरा खालंदार हो गए। गाय के पैर हाथ सब पानी में रह के कहाँ रहब हमें, घर दूरा सब धसा गला है। कितना पानी घुस गला के खन भात नहीं पका ही हम घर चूल्हा से पानी निकसा थे, उबका थे अंदर से। आई कहाँ रहा, इतना पुल बनना चाहिए जगह। खबर गुमला से है, जहां के डुमरी प्रखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके कच्चे मकान हैं। गांव की रहने वाली पूजा कुमारी का कच्चा मकान अचानक बारिश के कारण धंस गया। पूजा कुमारी का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब उनके परिवार के पास न तो रहने की व्यवस्था है और न कुछ खाने की। बारिश के बीच खुले में रहना बहुत मुश्किल हो गया है और अभी तक न तो किसी अधिकारी ने हाल जाना है और न ही सरकारी मदद मिली है। गिरिडीह के तेलोडीह गादी गांव में बंद पत्थर खदान बारिश का पानी भर गया है, जिसके बाद इसका नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस खदान की गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इसमें गिर गया तो बचना मुश्किल होगा। यही कारण है कि लोग यहाँ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले युवा बेखौफ होकर घूम रहे हैं। न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील करता है कि वो ऐसे जगहों पर ना जाएं जहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो। जगह जो है घूमने का नहीं है, ये मेंस है। इसमें व्यक्ति का जान भी जा सकता है, गलत हरकत थोड़ा से करेगा तो। खबर धनबाद से है, जहां भटिंडा फॉल में सेल्फी लेने के चक्कर में 4 लोग बह गए। सुरक्षा प्रहरियों ने जान पर खेलकर 4 लोगों की जान बचाई। धनबाद पुलिस जान बचाने वाले सुरक्षा प्रहरियों को सम्मानित करेगी। रविवार को एक परिवार के 3 सदस्य यहां घूमने आए थे। अचानक सेल्फी लेने के दौरान इनका पैर फिसला और ये पानी के बहाव में चले गए। इन तीनों के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो पानी के बहाव में बह गया। चारों 200 मीटर से अधिक दूरी पर बहते हुए निकल गए। कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों की जान बचाई जा सकी। देखो प्लास्टिक का रस्सी टना हुआ, इस पर मत जाओ। हाँ, वो रस्सी के अंदर चला गया। हाँ, अंदर जाकर फोटो खींचा है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। बाबा नगरी देवघर में कांवरियों का सैलाब उमड़ा है। आधी रात से ही भक्त कतार में लगे। सुबह 4 बजे से भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। श्रद्धालु कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह सुबह कतार 7 किलोमीटर तक पहुंच गई। अनुमान जताया जा रहा है कि आज 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु देवघर में जलाभिषेक करेंगे। बाबा मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में एक अर्घा और एक बाहर अर्घा लगाया गया है। बीते सालों की तुलना इस साल भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था काफी बेहतर है। बिहार, झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त देवघर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मंदिर में किस तरीके से
भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं का तांता है, कतार में भक्त लगे हुए हैं, घंटों लाइन में इंतजार करके बाबा तक पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा स्थित महादेवशाल धाम में तीसरी सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। यहां शिव भक्तों के उत्साह का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान ने। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा क्षेत्र में स्थित महादेवशाल धाम में तीसरी सोमवारी को लाखों की संख्या में कांवड़िया और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये मंदिर परिसर में हजारों लोगों की भीड़ कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के दूसरे तरफ कांवड़ियों का लंबी कतार लगी हुई है। आज रात भोर करीब 3 बजे से मंदिर का पट खुला है और उस समय से ही आम कांवड़िया और आम श्रद्धालु इसी तरह हजारों की संख्या में कतार में लगे हुए हैं। मंदिर के सामने तरफ आप यहाँ देखिए, कांवड़ियों की और आम श्रद्धालुओं की इधर भी लंबी कतार लगी हुई है। कितने घंटे से कैसे कतार में हो? 4 घंटे हो गया। तो अभी तक पहुंचने वाले हैं। प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं पूजा के। बाबा के प्रति क्या श्रद्धा आस्था कैसा क्या है? मनोकामना सब पूरा होता है, जाया जाते हैं यहाँ। कमेटी का बताना है कि करीब आज तीसरी सोमवारी को 1.5 लाख के आसपास श्रद्धालु और पूजा अर्चना करेंगे। आज दिन भर इसी तरह यहाँ श्रद्धालुओं का काफी तांता लगा रहेगा। तीसरी सोमवारी को यहाँ पर महादेवशाल धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु और कांवरिया पहुँचते हैं और कल शाम से ही कांवरिया यहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद आज 3 बजे भोर से पूजा अर्चना मंदिर में शुरू हुआ। तो आज दिन भर तीसरी सोमवारी को कांवरियों और आम श्रद्धालुओं का यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। देवघर में गिरिडीह के रवि गाड़िया कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। रवि ने बताया कि वो हर साल कांवरियों की सेवा करने देवघर आते हैं। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। सावन का पावन महीना चल रहा है और लाखों कांवरिया बाबा धाम पहुंच रहे हैं, बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। लेकिन इस कांवरिया पथ पे कई ऐसी सेवा के भाव आपको देखने को मिलेंगे जहाँ नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए मतलब मौजूद है कांवरिया पथ पे। और देखिए कि ये कोई दुकान नहीं, ये कोई पैसे से नहीं, ये फ्री में ये बैठ के दवाइयाँ रखे हुए, स्प्रे रखे हुए हैं और काफी चीज जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके लिए ये काम कर रहे हैं। अभी गाड़ियाँ गिरिडीह से आया हूँ, सेवा एक दिन लगाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग को लगता है कि हम बाबा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, भक्त की सेवा करने में हो रहा है। तो ये नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करता हुआ दृश्य है जहाँ जमीन पर बैठ के जो कांवरिया आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इनके साथ और भी लोग हैं, टीम पहुंची हुई है और फर्स्ट में जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो नर सेवा नारायण सेवा का चरितार्थ आपको देवघर में मिल जाएगा देखने को इस कांवरिया पथ पर। देवघर और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।